हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीके के 40 इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप क्या करेंगे, मेरे साथ साथ इन क्वेश्चनों के आंसर देंगे, ठीक है। तो आप चाहो तो अपने मन में इन आंसरों को दे सकते हो या कोई नोटपैड पे इन आंसरों को लिख सकते हैं, ताकि वीडियो के लास्ट में आप इनका आंसर मुझे कमेंट कर सके कि आपने कितने आंसर सही करे हैं, ठीक है। इस सीरीज को चलाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि इस साल आपको अच्छे से अच्छी एसएससी की तैयारी मेरे द्वारा कराई जा सके, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 368 में है, ठीक है। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया है। और ये क्वेश्चन आया था एसएससी 2021 में पूछा गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो संविधान संशोधन की जो ये प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है? तो वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका से, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? चलो थोड़ी देर आपको टाइम में देती हूँ ताकि आप इसका आंसर मुझे बता सके, ठीक है। फिर मैं आपको आंसर इसका बताती हूँ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में एसएससी सीजीएल एग्जाम में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इससे याद रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। संविधान की आत्मा किसे कहा है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 32 को कहा गया है और किसके द्वारा कहा गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कहा गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट याद रखना है, भारतीय संसद 3 भागों से मिलकर बनता है, ठीक है। 3 भाग कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। लेकिन इनके 2 सदन कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, ठीक है। और कितने भागों से मिलकर बना है? भारतीय संसद 3 भागों से मिलकर बना है, लेकिन इनके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2029 फर्स्ट में पूछा गया था एसएससी सीजीएल में, ठीक है। इन क्वेश्चनों से ना आपको एक तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मे भी बहुत बार ये होता है कि यही क्वेश्चनों को रिपीट कर दिया जाता है, ठीक है। तो अच्छे से इन क्वेश्चनों को आप डेली बेसिस पे हमारे साथ अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष का, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसमें से 2 याद रखने हैं। पहला आपको याद रखना है, आपातकाल में कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। जैसे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। लेकिन अगर देश में कोई भी आपातकाल स्थिति आ जाती है तो उस कंडीशन में इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है, 1971 से लेकर 1977 के बीच जो है 5वीं लोकसभा का जो कार्यकाल था सबसे लंबा रहा था, ठीक है। यानी कि उस समय ये कार्यकाल जो था 5 साल से अधिक रहा था, ठीक है। कौन से वर्ष? 1971 से 1977 के बीच में यह कार्यकाल जो रहा था सबसे अधिक कार्यकाल रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं अधिकतम? ये बताना है, ठीक है। राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 250, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल में 2017 के पेपर में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं इससे 3। पहला आपको याद रखना है कि जो 250 जो सदस्य होते हैं उसमें से 238 जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, ठीक है। और 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, ठीक है।
और टोटल सदस्य 350 होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा के कितने सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 किए जाते हैं। और निर्वाचित कितने होते हैं? 238 होते हैं। ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है कि इसके सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ठीक है। लोकसभा में हमने देखा कि लोकसभा का जो कार्यकाल रहता है वो 5 वर्ष का रहता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का रहता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है। ठीक है। तो वर्तमान सदस्य संख्या इसकी अभी जो है 245 है। ठीक है। तो वर्तमान में राज्यसभा की कितने सदस्य हैं अगर आएगा तो 245 है। ठीक है। और अधिकतम कितनी होती है? 250 होती है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। आपको मैं 1 सेकंड का टाइम दे रही हूं, आप इसका आंसर अपने मन में सोच लीजिए। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचक मंडल द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 के एग्जाम में एसएससी सीजीएल में। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि निर्वाचन मंडल में जो है सांसद प्लस राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? निर्वाचक मंडल में सांसद प्लस राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं जिनके द्वारा जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। तो नीति निर्देशक तत्वों की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड देश से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 के एसएससी सीजीएल एग्जाम में। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको 2 इससे याद रखने हैं। पहला आपको याद रखना है संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है में क्या शामिल है, ये संविधान के ये नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं। ठीक है। जिन्हें 1937 के तहत जो है आयरलैंड संविधान से प्रेरित होकर ने वहां से लिया गया था। ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन जैसे प्रावधान भी जो है आयरलैंड से प्रेरित है। ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन ये भी जो है कहां से प्रेरित होकर लिए गए हैं? आयरलैंड देश के संविधान से प्रेरित होकर ये लिए गए हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19। ठीक है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है वो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए सोचने के लिए मैं आपको 1 सेकंड का टाइम देती हूँ। आप सोचिएगा कि इसका आंसर क्या है कि आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। ठीक है। तो आपातकाल घोषित करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 के एग्जाम में एसएससी सीजीएल में। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इससे याद रखने हैं 2। पहला आपको याद रखना है अनुच्छेद 352 जो है वो किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है भारत में जो है आपातकाल कब कब घोषित किया गया। तो भारत में 3 बार जो है आपातकाल घोषित किया गया। पहला घोषित किया गया था 1962 में, 1971 में और 1975 में। ये 3 बार जो है आपातकाल घोषित किया गया था। ठीक है। और आपातकाल घोषित करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है दल बदल विरोधी कानून किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो दल बदल संवैधानिक संशोधन की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जो है दल बदल विरोधी कानून को जोड़ा गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। पहला पॉइंट याद रखना है, संशोधन 52वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1985 द्वारा जो है इसको जोड़ा गया। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है कि इसको जो है किस अनुसूची में जोड़ा गया, तो 10वीं अनुसूची में इसमें जोड़ी गई। ठीक है, तीसरा आपको याद रखना है कि इसको जोड़ने का उद्देश्य क्या था, क्योंकि इसको जोड़ने का जो उद्देश्य था वो था दल बदल के कारण होने वाले राजनीतिक अस्थिरता को रोकना, इसका उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है संशोधन। ठीक है, तो इसमें जो है 2003 में के 91 संशोधन द्वारा आगे बदलाव किए गए। ठीक है, तो 2003 के 91 संशोधन द्वारा इसमें जो है कुछ बदलाव किए गए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। तो भारत के वित्त आयोग का गठन यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 280। ठीक है, 280 अनुच्छेद के तहत जो है भारत में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2029 के एग्जाम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो भारत में वित्त आयोग का गठन किया जाता है वो हर 5 वर्ष में इसका गठन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के निरंतर एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा जो है CAG की नियुक्ति की जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो CAG है उसका क्या कार्य होता है, तो सरकारी खातों की जांच करना इनका कार्य होता है CAG का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, मूल कर्तव्यों को संविधान के किस अनुच्छेद से जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 42वां संशोधन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC में 2020 के पेपरों में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि यह जो संशोधन है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो है मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था इस अनुच्छेद के तहत। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है कि मूल कर्तव्यों को संविधान के अनुच्छेद में जोड़ने का जो प्रावधान था वो किस समिति द्वारा रखा गया था, तो वो रखा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 की सिफारिश पर। ठीक है, तीसरा आपको याद रखना है मूल कर्तव्य, तो शुरुआत में इसमें कितने मूल कर्तव्य थे, 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, और वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में अब मूल कर्तव्य कितने हैं, 11 हैं। ठीक है, वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। ठीक है, तो वर्तमान स्थिति में अगर हम बात करें तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद अब जो है कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, 42वें संशोधन में कितने जोड़े थे, 10 जोड़े थे, और अभी वर्तमान में कितने हैं, 11 हैं। और किस संविधान संशोधन के तहत जो है 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, तो वो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। ठीक है, देखिए जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करा रही हूँ ना तो सारे ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर डेली बेसिस पे आप 40 से लेकर 50 तक क्वेश्चनों को मेरे साथ यहाँ पर करेंगे तो आपकी जो तैयारी है एसएससी की काफी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचायती राज प्रणाली किस संशोधन से लागू हुई। तो पंचायती राज प्रणाली किस संशोधन से लागू हुई, 1 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रही हूँ इस आंसर के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 73वां। ठीक है, तो पंचायती राज प्रणाली को जो है 73वें संविधान संशोधन से जो है लागू किया गया था। ठीक है, ये एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2017 में के पेपरों में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि पंचायती राज प्रणाली को जो है कब पारित किया गया था, तो 1992 में इसे
पारित किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 324 में जो है चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी एमटीएस के में 2021 के एग्जाम में। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, लोकसभा के स्पीकर को कौन हटा सकता है? ठीक है। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका एक बार क्वेश्चन का आंसर जो है आप अपने मन में दीजिएगा। ठीक है। 1 सेकंड का यहाँ पर मैं आपको टाइम दे रही हूं। तो लोकसभा के स्पीकर को कौन हटा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा प्रभावी बहुमत के द्वारा जो है लोकसभा के स्पीकर को हटाया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल के तहत जो है फंडामेंटल राइट माना गया है? राइट टू प्राइवेसी जो है किस आर्टिकल के तहत फंडामेंटल राइट माना गया है, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 21 के तहत जो है राइट टू प्राइवेसी को जो है फंडामेंटल राइट माना गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकारों से संबंधित है भारतीय संविधान का भाग 3। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2021 के एग्जाम में। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 3 है, इसमें जो मौलिक अधिकारों का जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है। ठीक है। तो मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, लोकसभा में धन विधेयक किसकी अनुमति से प्रस्तुत होता है? तो लोकसभा में धन विधेयक जो है किसकी अनुमति से प्रस्तुत होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति की अनुमति से जो है धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2020 के एग्जाम में। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने दो। पहला आपको याद रखना है, धन विधेयक से संबंधित जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 110 में है। ठीक है। तो धन विधेयक के लिए कौन से अनुच्छेद में इसका प्रावधान है? तो 110 अनुच्छेद में है। ठीक है। अनुच्छेद 110 में है। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, धन विधेयक केवल जो है लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष का। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2018 के एग्जाम में। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, हर 2 वर्ष में जो है 1/3 सदस्य जो है सेवानियुक्त होते हैं। ठीक है। कहाँ के? राज्यसभा के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत को एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो एकल नागरिकता की व्यवस्था जो है भारत में किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन देश से ली गई है। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 के पेपर में। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाभियोग प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2020 के एग्जाम में। इससे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है इसका वर्णन जो है किस अनुच्छेद में किया गया है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है। और इसके हटाने की प्रक्रिया को बोलते हैं महाभियोग प्रक्रिया। ठीक है। ये आपको याद रखना है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपकी भी नॉलेज बढ़ी हो
तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 61वां संविधान संशोधन द्वारा जो है मताधिकार की आयु जो है 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसके पास है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2021 के एग्जाम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इससे दो याद रखने हैं। पहला, संविधान के सर्वोच्चता जो है सुनिश्चित करता है कौन? न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है, यह शक्ति उन्हें जो है संविधान के अनुच्छेद 13, 32 और 226 के तहत प्राप्त है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? 13, 32 और 226 के तहत यह जो है शक्ति इन्हें प्राप्त है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसका आंसर जो है आप अपने मन में दीजिएगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42वां संशोधन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2018 के एग्जाम में। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे जो है जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, किसे? समाजवादी शब्द को। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, संसद का संयुक्त सत्र किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संसद के संयुक्त सत्र की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 108वें अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया है 2018 के एसएससी सीजीएल में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, संयुक्त सत्र जो है राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, तो संसद का जो संयुक्त सत्र है वो किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो वो बुलाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, मौलिक कर्तव्य किस भाग से जोड़े गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो है किस भाग से जोड़े गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 से जोड़े गए हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को। उसके बाद ये एग्जाम कौन से एग्जाम में पूछा गया है? एसएससी में पूछा गया है और 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य जो है किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 51A में इसका वर्णन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इससे याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो चुनाव आयोग की स्थापना यहाँ पर पूछी जा रही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1950 में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी एमटीएस एग्जाम 2019 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यही याद रखना है कि चुनाव आयोग की जो स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 में की गई थी। कई बार क्या होता है, पूरा डेट पूछी जाती है, तो 25 जनवरी 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान का संरक्षण यानी कि किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का संरक्षण जो है, संरक्षक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो संरक्षक है वो उसे भारतीय संविधान का संरक्षक जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 100। ठीक है, कितने विषय हैं? 100 विषय हैं।
और 42वें संविधान संशोधन के बाद जो है कुछ बदलाव इसमें किए गए हैं संघ सूची में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, राज्य सूची में कितने विषय हैं। 1 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रही हूं इसके आंसर के लिए, तो सोचिएगा अपने मन में इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 61, ठीक है। तो 61 विषय है राज्य सूची में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी एमटीएस 2021 के एग्जाम में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसमें से क्या याद रखना है कि राज्य विधानमंडल जो है कानून बना सकता है, ठीक है। तो कौन कानून बना सकता है, राज्य विधानमंडल जो है कानून बना सकता है, उसको ये अधिकार होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, समवर्ती सूची में कितने विषय आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2020 के एग्जाम में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 52 विषय आते हैं, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इससे आपको क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, केंद्र और राज्य दोनों जो है कानून बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, इंडियन नेशनल आर्मी किसने फिर से बनाई, ठीक है। तो इंडियन नेशनल आर्मी की बात हो रही कि इंडियन नेशनल आर्मी जो है किसने फिर से बनाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है इंडियन नेशनल आर्मी को फिर से बनाया गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 356 की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2021 के पेपर में। इससे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है। तो भारत में वित्तीय आपातकाल की यहाँ पर बात हो रही, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 360वें अनुच्छेद में, ठीक है। तो 360 अनुच्छेद में जो है वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी 2020 के एग्जाम में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि अब तक लागू नहीं हुआ है ये, ठीक है, वित्तीय आपातकाल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, तो इसे आप डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोकसभा सदस्य द्वारा जो है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2019 के एग्जाम में। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, साधारण बहुमत से जो है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में संविधान संशोधन का प्रकार कितने हैं। तो भारत में संविधान संशोधन का के कितने प्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2020 के पेपर में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, साधारण, विशेष प्लस राज्यों की स्वीकृति, ठीक है, ये शामिल है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, आर्टिकल 280 किससे जुड़ा है। तो आर्टिकल 280 जो है किससे जुड़ा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन से जुड़ा हुआ है आर्टिकल 280, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, 16वां वित्त आयोग 2023 में बना था, ठीक है। तो 16वां वित्त आयोग कब बनाया गया था, 2023 में बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राधा कृष्णन, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2017 के एग्जाम में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको रखना है कि बाद में राष्ट्रपति बने, ठीक है, यानी कि
जो ये डॉक्टर राधाकृष्णन थे, ये पहले उपराष्ट्रपति बने और उसके बाद में राष्ट्रपति भी बने। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एसएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों में से 40 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही किए वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मेरी जो ये वीडियो है वो यहीं समाप्त होती है। मेरी इस वीडियो से अगर आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।